अस्सलाम वालेकुम। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। हम आपके लिए टेक्निकल वीडियोस बनाते रहते हैं जिससे आपको बेहतरीन मालूमात मिलती है। सो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। एक मोटर लेके आए हैं जो शार्ट थी, नहीं चल रही थी, शार्ट भी थी, करंट मारती थी। तो अभी हम इसको चेक करते हैं और इसका फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको इसको फार्मूला निकालने में, चेक करने में आपको काफ़ी सारी मदद मिल सके। तो शुरू करते हैं। तो ये जगह पार्टी के साथ लगा के इसको चेक करें तो बिल्कुल फुल शॉर्ट है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं तो साइड से ये बिल्कुल बाहर की जो है बिल्कुल जली हुई है। बाहर के जो रनिंग, ये बाहर के जो सेट होते हैं ये रनिंग के सेट होते हैं और जो अंदर के दो सेट हैं ये स्टार्टिंग के सेट हैं। ठीक है, तो बाहर के रनिंग के सेट पूरे जले हुए हैं और स्टार्टिंग जो है ना इस साइड से तो बेहतर है, मतलब ये स्टार्टिंग इसकी इस साइड से नहीं जली थी। अब इसे दूसरी साइड से चेक करते हैं तो इसकी ये थोड़ी सी ना, ये तारें यहाँ से थोड़ी सी ब्लैक हुई है, मतलब थोड़ी सी हीट हुई है ये। लेकिन बेहतर ये है कि इसको मोटर को पूरा रिवाइंड कर लें ताकि बाद में किसी किस्म का कोई मसला ना बने। तो सबसे पहले जो है ना ये मोटर के धागे वगैरह निकालते हैं। निकालने के बाद इसके जो कनेक्शन है उसको चेक करते हैं, क्योंकि इसमें कनेक्शन बाज़ों का जो है ना दो किस्म के, एक सीरीज कनेक्शन होते हैं, एक पैरेलल होते हैं, एक डबल पैरेलल कनेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला निकालने से पहले इसके धागे खोल के इसका जो कनेक्शन है ना उसको पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं इसका बड़ा सिरा बड़े के साथ, छोटा सिरा छोटे के साथ। तो ऐसे ये सीरीज कनेक्शन किए हुए हैं। इसकी स्टार्टिंग जो है ना वो सीरीज कनेक्शन है। अब इसकी जो रनिंग के हैं इसके रनिंग के कनेक्शन चेक करते हैं। तो इसका धागा भी पूरा खोल लिए, तारें इसके निकाल दिए हैं। तो ये जो है ना इसके छोटा सिरा, छोटे दो सिरे बाहर निकले हैं और साइड के जो बड़े सिरे होते हैं वो बड़ा सिरा अगले साइड के बड़े सिरे के साथ मिला हुआ है। तो मतलब ये सीरीज कनेक्शन है। कनेक्शन अभी चेक हो गए। अब इसके बाद इसको तार को काटेंगे और तार को निकालेंगे। अब ये कटर है, आपके पास कोई सा भी कटर हो तो आप इसको किसी भी कटर के साथ ये इसकी तारें जो है ना वो काट सकते हैं। ठीक है, तारें काट दी हैं। अब इसमें एक चीज़ और चेक करते होते हैं कि इसकी जो रनिंग के और स्टार्टिंग के सेट चेक करते होते हैं कितने कॉइल का सेट है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है ये देखें, एक सेट, ये दो सेट, इसकी स्टार्टिंग दो सेट का कॉइल है। इसकी पिच चेक करते हैं, इसके टर्ने चेक करते हैं, इसका वजन चेक करते हैं, तार का गेज चेक करते हैं। तो अभी एक सेट हमने काटा है स्टार्टिंग का, तो अभी उसको निकालते हैं हम। अगर इजीली बाज़ वक़्त हाथ से भी निकल आता है, बाज़ वक़्त हाथ से नहीं निकलता है, तो उसके लिए प्लास वगैरह का या किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे औजार का जिससे आपका हाथ जख्मी ना हो। तो ऐसे एक सेट की पूरा एक सेट कॉइल जो है ना आराम से निकाल के उसको बेल दे के साइड पर रख लें। अब इसका दूसरा सेट जो है ना वो निकालेंगे। अब उसको इसी तरह, मतलब तार कोई एक कॉइल की तार दूसरे में, दूसरे की उसमें ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें फार्मूला ओरिजिनल फार्मूला होता है। तब इसका सेट निकालते हैं। अब इसकी टर्ने गिनते हैं कि इसमें कितने चक्कर दिए होते हैं, क्योंकि चक्कर का सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि इसके टर्ने जो है ना कम ज़्यादा हो जाए तो मोटर या तो सही चलती नहीं है, प्रेशर नहीं बनता, या उसका जलने का दोबारा से खतरा रहता है। तो तार का गेज और टर्ने, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम होती हैं इस मोटर वाइंडिंग के काम में। तभी गिनती शुरू करते हैं। तो अभी टर्ने तकरीबन एक कॉइल के गिनती किए हुए हैं। ये तकरीबन 65 इसकी टर्ने बन रही हैं। ये बड़े कॉइल की एक सेट, दो कॉइल का एक सेट था,
बड़े कोयल की 65 है और छोटे की अभी चेक करते हैं। तो इसकी तकरीबन 63 टर्न है। अच्छा, इसमें फार्मूला लिखने का भी तरीका ये होता है कि मोटर कौन सी है, 24 स्लॉट है, कंपनी शहजाद की है, ये तकरीबन आधी की मोटर है। तो इसकी पिच रनिंग, पिच स्टार्टिंग, टर्न, ये पिच रनिंग इसकी, ये रनिंग वाले जो है ना वो 4 कॉयल का सेट है। तो उसको लिखेंगे हम, क्योंकि 24 स्लॉट है, 12, 10, 8 और 6, 1, 2, 3, 4 कॉयल ये बन गए। अब इसकी स्टार्टिंग है वो 2 कॉयल का सेट था, तो एक आएगी 10, एक 12, मतलब एक 10 की पिच आएगी और एक 12 की एक पिच आएगी। ये 2 कॉयल का सेट ये बन गया। अब हमने टर्नें चेक किए स्टार्टिंग वाले की, तो स्टार्टिंग की टर्नें बनती हैं, छोटे सेट की थी 63 और बड़े सेट की थी 65। तो अभी इसका जो रनिंग है वो सेट निकालते हैं और उसको चेक करते हैं। तो ये रनिंग की निकाल रहे हैं तारें काट के। ये सेट तकरीबन पूरा काट दिया है। अब दूसरी साइड से इसको खींच के ये सेट निकालते हैं। तो ये तारें थोड़ी सी हार्ड हैं, इसलिए हाथ से तो निकल नहीं सकती, इसलिए अब इसको प्लास की मदद से बाहर निकाल रहे हैं। इसका दूसरा कॉयल भी तकरीबन निकल आया। इसी तरह एक एक करके सारे इसके कॉयल निकाल देंगे। इसका तकरीबन चौथा कॉयल भी तकरीबन आधा निकल चुका है। अभी इसका एक सेट पूरा तकरीबन निकाल दिया है। तो अब इसकी टर्नें वगैरह गिनती करेंगे, चेक करेंगे, ताकि दोबारा इसी फार्मूले के साथ इसको रिवाइंड किया जा सके, ताकि कंपनी की जो रिवाइंडिंग होती है वो अच्छी होती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से चलती है। तो इसके टर्नें गिनते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, तो इसकी टर्नें चेक की है। रनिंग के जो कॉयल हैं, जो छोटा कॉयल है उसकी 34 टर्नें निकली हैं, उससे बड़ा उसकी 35 हैं, तीसरे नंबर पे उसकी भी 35 हैं, जो बड़ा है उसकी 36 टर्नें निकली हैं, ये रनिंग की। और स्टार्टिंग की 63 छोटे कॉयल की और बड़े कॉयल की 65 है। अब इसका तार का गेज चेक करेंगे और इसका वजन वगैरह चेक करेंगे कितना निकलता है। अब इसी तरह तकरीबन इसके सारे सेट निकाल दिए हैं, इसका वजन चेक करते हैं। जब तक इसके जो पेपर हैं बिल्कुल ये सलाडें पूरी जो है ना इसको खाली कर लेते हैं। और उसके बाद में इसका जो साइज है ना स्टेटर की लंबाई का, ये ऐसे जो है ना ऐसे ये स्टेटर की लंबाई है, ठीक है, और ऐसे जो है ना स्टेटर की चौड़ाई है। अंदर का साइज अलग है, बाहर का साइज अलग है, ताकि दोबारा कोई ऐसी मोटर आ जाती है जिसके रिवाइंडिंग ना हो तो स्टेटर का साइज निकाल के उसके हिसाब से आप उसको फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो इसका लंबाई और चौड़ाई इसकी चेक करते हैं। तो इसकी लंबाई चेक कर रहे हैं, तकरीबन इसकी लंबाई 9 सेंटी है, 9 सेंटी इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई चेक करते हैं, जो बाहर की इसकी चौड़ाई है वो है तकरीबन 11 सेंटी। अब इसी तरह इसके अंदर की चौड़ाई चेक करते हैं, वो है तकरीबन 5 सेंटी। 5 सेंटी अंदर की चौड़ाई है, बाहर की चौड़ाई जो है ना वो 11 सेंटी है। और इसकी जो लंबाई है वो 9 सेंटी है। जो स्टार्टिंग का सेट था उसका एक सेट का वज़न है 115 ग्राम, और जो इसका रनिंग का एक सेट था 4 कॉयल वाला उसका वज़न निकला 245 ग्राम। तो 2 सेट का वज़न ये बन जाएगा हमारा 490 ग्राम, और स्टार्टिंग का 2 सेट का वज़न हमारा बन जाएगा 230 ग्राम। मतलब जब हमने
ये तार डालनी है। तो हमने जो रनिंग की है वो 500 ग्राम तकरीबन तार लगेगी और इसकी जो है ना तकरीबन 240 ग्राम तार लगेगी। अब इस तार का साइज चेक करते हैं, तार का गेज। तो गेज करने से पहले हम इसको थोड़ा सा जलाएंगे, इसके ऊपर का लैमिनेशन जल जाएगा तो गेज का साइज जो है ना हमारा वो फिर बेहतरीन तरीके से निकल सकता है। हमने जलाया था तो हम इसका गेज चेक करते हैं। हमारे पास ये है मैक्रो गेज मीटर, इसके साथ हम इसका गेज चेक करते हैं। ये आ रहा है 81 पे, 81 है। तो ये 81 हमारा आ रहा है तकरीबन 21 नंबर। जो रनिंग है वो हमारा तकरीबन 21 नंबर आ रहा है और जो इसका स्टार्टिंग है वो हमारा आ रहा है 55। ये 55.559 है। ये हमारा आ रहा है तकरीबन 24 नंबर। ये रनिंग हमारा 21 नंबर है और स्टार्टिंग जो है ना वो हमारा 24 नंबर के साथ है। तो इस तरह इसका फार्मूला निकाला जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसको रिवाइंडिंग करने के लिए वो रिवाइंडिंग का भी तरीकाकार हम इसके बारे में जानने के लिए कोशिश करें, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी मालूमात इंशाल्लाह आपको मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।